हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। सीधी तस्वीर अजमेर से आपको दिखाते हैं, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं और आप इन तस्वीरों में थोड़ी देर में ही देख पाएंगे कि पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचे हैं। क्या कुछ कार्यक्रम उनके हैं वो सिलसिलेवार आपको बताएंगे। अजमेर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी और लोकार्पण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं, कई योजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। सबसे पहले उनका स्वागत जो है वो किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री श्री सुरेश सिंह जी रावत, जल संसाधन मंत्री भी वहां मौजूद हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है। साथ ही हमारे पूजनीय और मार्गदर्शक इस पर्वतीय समाज के जो हमारे 20 सालों से जुड़े हैं, श्री ओंकार सिंह जी लखनऊ। और अब झारखंड के दुमका से बड़ी खबर है कि परिवार के 4 सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। पति पत्नी समेत 2 मासूम बच्चों की हत्या कर दी गई है। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। झारखंड के दुमका से यह बड़ी खबर है, एक ही परिवार के 4 सदस्यों की बेरहमी से हत्या की गई है। पति पत्नी और 2 बच्चों की बेरहमी से हत्या की गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बड़ी जानकारी झारखंड के दुमका से ये बड़ी खबर है, जहां पर एक ही परिवार के 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। पति पत्नी और 2 बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस को सूचना दे दी गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। झारखंड के दुमका से ये बड़ी खबर है, जहां पर एक ही परिवार के 4 सदस्यों की हत्या कर दी गई है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। कोई रंजिश या फिर चोरी करने के लिए, चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए ये हत्याएं की गई हैं, इसकी जांच पुलिस हर एंगल से कर रही है। झारखंड के दुमका से ये बड़ी जानकारी, जहां पर एक ही साथ एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मृत शरीर मिले हैं। पति पत्नी समेत 2 मासूम बच्चों की हत्या कर दी गई है। और वहीं जम्मू कश्मीर में एलजी मनोज सिन्हा ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है और एलजी मनोज सिन्हा ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यह बैठक की है। बैठक में कई बड़े अधिकारी शामिल हुए हैं। तो बड़ी जानकारी जम्मू कश्मीर से, एलजी मनोज सिन्हा ने सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई और इस बैठक में सुरक्षा के मद्देनजर कई बातों पर चर्चा हुई है। कई बड़े अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने हाई लेवल मीटिंग की है। इस मीटिंग में सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा हुई है। चूंकि अधिकारी भी इस बैठक में शामिल थे, सभी से विचार विमर्श किया गया है और सुरक्षा को लेकर जो ये महत्वपूर्ण बैठक की गई है। तो जम्मू कश्मीर में छापेमारी के बीच एलजी मनोज सिन्हा की यह बड़ी बैठक हुई है। और वहीं दिल्ली पुलिस का नशा तस्करों पर शिकंजा लगातार कसता हुआ नजर आ रहा है। इंटरस्टेट नशा तस्करी का भंडाफोड़ किया गया है। 8 करोड़ की ड्रग्स के साथ सरगना पकड़ा गया है। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली पुलिस का ये एक्शन है। इंटरस्टेट नशा तस्करी का भंडाफोड़ किया गया है। जानकारी दे दें कि 8 करोड़ की ड्रग्स के साथ सरगना पकड़ा गया है। दिल्ली पुलिस ने नशा तस्करों पर ये शिकंजा कसा है। दिल्ली पुलिस का नशा तस्करों पर शिकंजा, इंटरस्टेट नशा तस्करी का भंडाफोड़। 8 करोड़ रुपए की जो ड्रग्स है वो इस सरगना से जब्त की गई है। दिल्ली में ये कार्रवाई हुई है। दिल्ली पुलिस के द्वारा 8 करोड़ की ड्रग्स इस सरगना से जब्त की गई है। इंटरस्टेट नशा तस्करी का ये पूरा रैकेट था जिसका भंडाफोड़ किया गया है। पुलिस लगातार एक्शन में नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस लगातार नशे को लेकर सतर्क नजर आ रही है और एक बड़ी कार्रवाई की गई है। 8 करोड़ रुपए की ड्रग्स के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।
और वहीं दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी लगातार बिगड़ती जा रही है। ऐसे में पाबंदियां भी बढ़ाई जा रही हैं। वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई। हालात ऐसे हैं कि ग्रेड 3 में ही ग्रेड 4 जैसी पाबंदियां लगाई गई हैं। कई इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया है। 4 तस्वीरें आप देखिए, पॉल्यूशन किस कदर बढ़ रहा है। मोती बाग, इंडिया गेट, मयूर विहार और अक्षरधाम की ये तस्वीरें हैं, जहां पर लगातार पॉल्यूशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। लोग पॉल्यूशन की मार से बेहद परेशान हैं। राजधानी दिल्ली में जो है रोजाना AQI जो है वो रिकॉर्ड तोड़ रहा है। 400 के पार AQI पहुंच गया था और अब जो खबरें सामने आ रही है उसके अनुसार AQI 400 के पार है। मोती बाग, इंडिया गेट, मयूर विहार और अक्षरधाम की ये सुबह की तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पॉल्यूशन जो है वो कितने खतरनाक स्तर पर जा पहुंचा है। और अब सीधी तस्वीरें आपको पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की दिखाती हैं, जो आनंदपुर साहिब पहुंचे हैं। और भगवंत मान हो सकता है थोड़ी देर में सभी को संबोधित भी करें, लेकिन अभी आनंदपुर साहिब जो है वो पंजाब के CM भगवंत मान पहुंचे हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री भगवंत मान आनंदपुर साहिब पहुंचे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री को आप तस्वीरों में देख सकते हैं, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। पवित्र स्थल पहुंचे हैं, शॉल उड़ाकर, पटका उड़ाकर उन्हें सम्मानित किया जाएगा और सभी का सम्मान करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री और वहीं प्रदूषण को देखते हुए योगी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद में डीजल ऑटो रिक्शा पर रोक लगा दी गई है। बागपत में भी डीजल ऑटो रिक्शा का संचालन बंद कर दिया गया है। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर में भी डीजल ऑटो रिक्शा पर रोक लगा दी गई है। तो यूपी सरकार का ये फैसला है। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद में ऑटो रिक्शा पर रोक लगा दी गई है। बड़ी जानकारी। बागपत में भी डीजल ऑटो रिक्शा पर रोक लगा दी है। संचालन जो है पूरी तरीके से बैन कर दिया है ताकि धूल नियंत्रण किया जा सके। नोडल अधिकारियों को भी आदेश दे दिए गए हैं। मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद में, गौतम बुद्ध नगर में, बागपत में, यहाँ पर डीजल ऑटो रिक्शा का संचालन पूरे तरीके से बंद करने की तैयारी सरकार ने कर ली है। चरणबद्ध तरीके से जो है वो नियम लागू किए जाएंगे। प्रदूषण को देखते हुए योगी सरकार ने ये फैसला लिया है, चूंकि सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी प्रदूषण की मार देखी जा रही है। सुबह के समय यूपी में भी स्मोक की चादर देखी जाती है और योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से पॉल्यूशन को लेकर सतर्क हैं। कई जगहों से प्रदूषण बेहद ज़्यादा खराब स्थिति में होने की खबरें सामने आई थी, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने यह फैसला लिया है कि डीजल वाले जो ऑटो रिक्शा है, चूंकि उनसे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, धुआं बहुत ज़्यादा फैलता है और इसीलिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए ये फैसला लिया कि कई जगहों पर अब जो है ये डीजल वाले ऑटो रिक्शा नहीं चलेंगे। हालांकि पहले भी बैन करने की सलाह की गई थी। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद में डीजल ऑटो रिक्शा पर रोक लगा दी गई है। और वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रामपुर के दौरे पर रहेंगे। जिला प्रशासन उनके आगमन को लेकर पूरे तरीके से तैयारियां कर चुका है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उप मुख्यमंत्री दोपहर 12 बजे पुलिस लाइन रामपुर पहुंचेंगे। इसके बाद 150वीं जयंती पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में समारोह में अंबेडकर पार्क जाकर श्रद्धांजलि देंगे और दोपहर में उप मुख्यमंत्री संत शिरोमणि रविदास सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक के बाद निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण होगा।
जिला प्रशासन ने सुरक्षा की तैयारियां तेज कर दी है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का रामपुर का ये दौरा है। अंबेडकर पार्क में सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शिरकत करने के लिए उप मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और पहले ही तैयारियां कर ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई है। निर्माणाधीन जो परियोजनाएं हैं उनका निरीक्षण करते हुए उप मुख्यमंत्री दिखाई देंगे और इसके साथ ही अधिकारियों से फीडबैक लेंगे कि अभी कितना काम और बचा है। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सीधे आपको सुनवाते हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता क्या कुछ कह रही हैं। परिवार से आने वाली रेखा गुप्ता को देश की राजधानी दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाकर के सम्मानित किया जाता है। ये करने वाले देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी सच में जो दिल्ली के लिए दिल में ना केवल दर्द रखते हैं बल्कि दिल्ली को विकास की नई ऊंचाइयों पे लेके जाने का स्वप्न भी रखते हैं। बहुत ही भव्य मंच है, परंतु मैं शुरुआत करना चाहूंगी मेरे सामने बैठे मेरे सभी 600 पन्ना प्रमुखों को उनको प्रणाम करते हुए कि आपकी उपस्थिति से आज का ये हॉल बहुत ही सुंदर लग रहा है। दिल में ये अच्छा है भाई, पन्ना सारे दिन उठाओ एक बार फिर। असली वाला है ना, गड़बड़ तो नहीं है? चेक कर लूं? चलो विश्वास है आपको। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी और मेरे सभी 51 बूथ अध्यक्षों को उनको भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मेरे 12 के 12 शक्ति केंद्र प्रमुख एक बार हाथ उठाओ भाई। आप सबको भी मेरा बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये आप सबके कंधों पे ही लड़ी जानी है। और उसके बाद मंच पे उपस्थित हमारे क्षेत्र की बहुत ही लोकप्रिय और मेहनती हमारी सांसद बहन कमल जी जोरदार ताली बजाओगे। हमारे विधायक संदीप सहरावत जी और हमेशा इस क्षेत्र से जुड़े रहे और अपना आशीर्वाद देते रहे ऐसे वर्तमान के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई पवन शर्मा जी और प्रद्युम्न राजपूत जी, मंच पे उपस्थित भाई राजकुमार कुलवारिया जी, जिन्होंने हमेशा बड़ी मेहनत से संगठन का काम किया। हमारी बहन राज शर्मा जी जो जिले के अध्यक्ष के नाते दिन रात काम कर रही हैं। हमारे निगम पार्षद सविता शर्मा जी, रामनिवास जी, आप सबको भी, सुमन जी, आप सबको भी मैं बहुत बधाई देती हूँ आप सबकी मेहनत के लिए। और मैं सबसे ज्यादा ताली तो मनीषा सहरावत के लिए बजा दूं। मैं आई तो ऐसे हाथ जोड़ के खड़ी थी, मैंने कहा बेबे रात में भी हाथ खोल के सो गए कैसे जुड़े रहे भाई। ये समय ऐसा होता है, पर मैं मनीषा जी आपको ये कहना चाहती हूँ, ये जो हमारे कार्यकर्ता यहाँ बैठे जो दिन रात भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद करते हैं, जो आपके नाम के नारे लगाते हैं मनीषा शेरावत जिंदाबाद, उनको आपसे केवल 2 चीज चाहिए, तीसरी चाहिए नहीं। एक तो आपका प्यार और सम्मान, बस आप उनको प्यार से बुला लें और सम्मान दे दें, उन्हें कुछ और नहीं चाहिए। और दूसरा
कि उनके सुख दुख में उनके साथ खड़ी रहो और उनकी कोई चाहत नहीं है। आज ये आपके सामने हर मेहनत करेंगे, एक एक सीढ़ी चढ़ के एक एक घर जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के लिए दामन फैला करके जनता से वोट मांगेंगे, हर काम करेंगे, जनता के सुख दुख में साझी होंगे, उनकी समस्याएं। और अब सीधी तस्वीरें लखनऊ से आपको दिखाते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। और लखनऊ पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने पूजा पाठ की थी और अब एक सम्मेलन में कार्यक्रम में पहुंचे हैं। तो मोहन भागवत उनके साथ मौजूद हैं। करीब 1 बजे का समय बताया जा रहा था कि जनेश्वर मिश्र पार्क में ये पूरा आयोजन उत्सव होगा, जिसमें गीता ज्ञान के बारे में बात की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, मोहन भागवत पहुंच चुके हैं और राजनाथ सिंह भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले थे। भागवत ज्ञान को जीवन में उतारने को लेकर ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और ये पहला कार्यक्रम है जो इतने बड़े पैमाने पर आयोजित किया जा रहा है। मोहन भागवत संघ प्रमुख मोहन भागवत भी इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। सभी को इंतजार है कि आज मोहन भागवत अपने संबोधन में क्या कुछ बड़ी बातें कहते हैं। योगी आदित्यनाथ भी हिंदुत्व के खास चेहरा जिन्हें माना जाता है, जैसे मोहन भागवत हो गए, योगी आदित्यनाथ हो गए, राजनाथ सिंह हो गए, तीनों ही हिंदुत्व के चेहरे और तीनों ही एक ही मंच पर आज एक साथ मंच साझा करेंगे। और मोहन भागवत पहुंच चुके हैं, इसी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं। बेहद खास और महत्वपूर्ण ये तस्वीर है। इस आयोजन को लेकर, इस उत्सव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई थी। थोड़ी देर में सभी को संबोधित भी करेंगे, मोहन भागवत भी संदेश पहुंचाएंगे और सीधा सीधा योगी आदित्यनाथ भी अपने जन संबोधन में जनता को संदेश देने की कोशिश करेंगे। तो ये तस्वीर बेहद खास हो जाती है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हैं और योगी आदित्यनाथ है। थोड़ी ही देर में राजनाथ सिंह भी पहुंचेंगे और ये बेहद बड़ा सबसे पहला ऐसा उत्सव है गीता ज्ञान को लेकर जो इतने बड़े पैमाने पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आयोजित है, आपको बता दें कि दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव कार्यक्रम। दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव कार्यक्रम है जिसका आयोजन किया गया है। लखनऊ से ये तस्वीरें हैं। दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और आप देख सकते हैं साधु संत भी आए हैं। चूंकि एक बड़े पैमाने पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, सुबह से लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है गीता ज्ञान को जीवन में उतारने के लिए लोगों को प्रेरित करना। जो गीता में ज्ञान दिया गया है चलिए फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार।